Hi guys, today we are going to solve our new question. हम we are continuing our heap playlist and today we are going to solve our second question, that is on return k largest elements in array. Array के we have to return k largest element. Earlier we solved a question that is on return kth smallest element. We have to return in earlier question the only one element we have to return, that is kth smallest, but in this question we have to return k largest element in array. So what does it mean and what is the change in that? We have to return all largest element that is stored in our stack or heap with size k in array. We have to return all element that is stored in heap in array. ठीक है. So today we are clear with what is our requirement. Requirement is return all k largest element in array. So सबसे पहले let's approach brute force, that how can we solve it via brute force. brute force में हम सबसे पहले क्या करते हैं, वही सेम सॉर्टिंग. ठीक है, सॉर्टिंग करी, सारे एलिमेंट सॉर्ट 3 4 7 10 50 20 एंड लार्जेस्ट है. ठीक है, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे. 4i इक्वल टू ARR डॉट साइज -1 to 0 तक जाएगा और ANS डॉट पुश बैक कर देंगे ARR ऑफ i. और ये चीज़ कब तक चलेगी? जब तक इफ़ इंडेक्स इक्वल टू k देन ब्रेक. तो ये हमारा आउटपुट हो गया. हम ब्रूट फोर्स में कैसे करेंगे? अब हम अगर इसकी अप्रोच करें, इसने कितना लिया, n log n लिया. इसने कितना, ये कितना k एलिमेंट्स तक चला. ठीक है, तो इसने n log k लिया. डोमिनेंट कौन हुआ? ये हुआ. ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आ गई. ठीक है, ये हो गया मेरा ब्रूट फोर्स. तो अब क्या मेरे पास कोई ऑप्टिमल अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? क्वेश्चन पढ़ते हैं. रिटर्न केथ के लार्जेस्ट एलिमेंट. के है, लार्जेस्ट है. ब्रूट फोर्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है. कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा है कि मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ हीप से. ठीक है, मेरे माइंड में आया हीप. के और लार्जेस्ट एलिमेंट है. लार्जेस्ट से अब मुझे कुछ हिट हो रहा है कि हाँ हीप लगेगा, बट विच हीप आई नीड टू यूज़ इन दैट क्वेश्चन. लार्जेस्ट है तो अपोजिट लार्जेस्ट मतलब कौन सा हीप? मिन हीप लगेगा, मिन हीप. ठीक है, तो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले ऑप्टिमल अप्रोच लिखते हैं. सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मिन हीप. अर्लियर वी यूज्ड मैक्स हीप क्वेश्चन, दैट इज़ फॉर केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट. तो अब सेम चीज़ वही. अब मुझे इसकी कोड में लिखने का वो है, सारे के सारे स्टेप सेम होंगे जैसे हम उसके अंदर इंसर्ट कर रहे थे एलिमेंट. हमने यहाँ पर इंसर्ट करा, मतलब सबसे पहले मैं आई को यहाँ पर रखा. मैं दोबारा लिखती हूँ. 7 10 4 3 20 15 के क्या है 3 है. सबसे पहले मैंने आई को यहाँ पर रखा, 7 इंसर्ट करवाया, फिर मेरा चेंज हुआ 7 10 हुआ. इसमें हीपीफाई हुआ, हीपीफाई लगा तो इसमें क्या 10 नीचे आया, 7 यहाँ पर गया क्योंकि मिन हीप है. फिर नया एलिमेंट 4 7 10 हुआ, फिर मिन हीप लगा. मिन हीप इसमें लगेगा
मिन हीप में क्या होता है, टॉप प्रिजर्व कौन सा करता है, रूट में मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए, मिनिमम एलिमेंट आगे जाएगा, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर 3 पर 10 7 4 3 आया, केस साइज के से बड़ा हुआ पॉप होगा, इस ये एलिमेंट डिलीट हुआ। नेक्स्ट गए 10 7 4 आई क्या हुआ 20 हुआ, ठीक है 20 होकर फिर से साइज़ क्या है के से बड़ा हुआ। अब प्लस इसमें ये अप्लाई होने से पहले हीप में पुश करा है हमने, तो हीपीफाई लगेगा, हीपीफाई लगा 20 नीचे आ गया, सॉरी 10 आएगा, 7 20 नीचे आया, 4 क्या है यहाँ पर आया, समझ में आया। अब क्या हमने देखा, अब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, पॉप हो गया, 4 एलिमेंट पॉप हुआ, तो अब हमारे पास एलिमेंट कितना बचा, 10 7 20 एलिमेंट बचे, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट 15 हुआ, 15 आया यहाँ पर, ठीक है 15 से अगेन टॉप पर कैसे ये मिनिमम एलिमेंट कैसे आ गया, फिर से हीपीफाई लगेगा। अब हीपीफाई ने क्या कर दिया, 15 उसने यहाँ पर करा, 20 लाया, ठीक है 7 लाया, 10 लाया, अगेन कंडीशन चेंज, तो अब क्या कैसे हो जाएगा, 10 15 20 7 आया, ठीक है ये आया। अब इसने साइज़ यहाँ पर चेक करा, ट्रू हुआ, 7 पॉप हुआ, तो एलिमेंट कौन सा बचा, 20 15 10, ये एलिमेंट मेरे को आउटपुट में चाहिए, यही मेरे आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैंने मिन हीप यूज़ कर लिया, आउटपुट में आ गया, मेरे को ये सारे के सारे एलिमेंट्स अरे में स्टोर करवाने हैं, तो मैं उसमें क्या करूँगी, मैं वाइल लूप लगाऊंगी। कब तक लगाऊंगी, जब तक मेरा के किसके इक्वल नहीं हो जाता, सॉरी मिन हीप का, मिन एच डॉट साइज़ क्या है मेरा, जब तक 0 से बड़ा है या 0 नहीं हो जाता तब तक मुझे क्या करना है, आंसर में पुश बैक करना है। नेक्स्ट एच का टॉप क्या है, पुश बैक कर देना है, ठीक है, और मिन हीप में उसका साइज़ रिड्यूस कर देना है, दैट्स इट, और रिटर्न क्या कर दूँगी, आंसर, ठीक है। तो ये 3 लाइनों से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगर प्रीवियस वाला कोड का ही एडिशन है, एक्सटेंशन अगर मैं वो दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने इंट्यूशन बता दी, अगेन मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर कितनी आ गई, n log ki, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ki जो कि मेरा हीप ने यूज़ करा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी। इंटरव्यू में ऑलवेज़ आंसर हमें पहले ब्रूट करना है, फिर ऑप्टिमल करना है। मिन हीप का अगर मैं करूँ तो इसे हमें लिखेंगे कैसे, प्रायोरिटी क्यू इंट वेक्टर इंट ग्रेटर इंट सॉरी उसको नेमिंग भी तो करनी है ना, ये है हमारा पूरा प्रायोरिटी क्यू। तो अगर मैं ऐड ऑन करती हूँ जो ये मेरा प्रीवियस कोड हुआ, ये यहाँ पर, बस आई होप पूरा दिख रहा हो कोड, मैं साइड होती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ तक और ये यहाँ तक बिल्कुल फॉलो करना है, सेम रहेगा। मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ। आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट। हमारा केथ लार्जेस्ट क्वेश्चन हो गया। मैंने पूरा
कोड दिखा दिया कैसे चलेगा। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।